माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे इस YouTube चैनल में ही किसी ने एक सवाल किया है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोला। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 8 को लिख करके बोला, ब्रदर जी इसको थोड़ा समझाइए। कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 1, पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 8 में थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वाक्य 8 में लिखा है, ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर अंत तक हम लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा। किस लिए सुदृढ़ बनाएगा? ताकि ईसा मसीह के दिन हम लोग निर्दोष पाए जाएं। इसलिए ईश्वर हमें अंत तक विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा। अभी इसको मेरे ख्याल में आधा तो इतने में समझना चाहिए। पूर्ण रूप से समझने के लिए अध्याय 1 का वाक्य 1 से लेकर के 9 तक को पढ़ना पड़ेगा। वो एक पैराग्राफ है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए उस फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, अभिवादन करते हुए कुछ बातें कुरिन्थ के कलीसिया को बता करके दे रहा है। अभी इस बात को यदि आपको समझना है, सबसे पहले कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में आपको जानकारी होना जरूरी है। हम लोग इसलिए शनिवार और इतवार को बाइबल कोर्स चला रहा है, ताकि आप लोग बाइबल को समझने के लिए उसका इंट्रोडक्शन क्लासेस इसलिए मुख्यतः लेते हैं। उसका ईश शास्त्र क्या है बोल करके एक अलग क्लास लेते हैं, और संत पौलुस के विषय में भी, और संत पौलुस किसको लिख रहा है, ये सब बातें इसलिए बता करके दे रहा है क्योंकि वहां पर जो लिखा हुआ जो वचन उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जिन लोगों का हालात क्या है हमें सीखना समझने की जरूरत है। कुरिन्थ उस समय पर हमें मालूम होना चाहिए अन्य कलीसियाओं से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, क्रिएट किया हुआ एक कलीसिया है कुरिन्थ की कलीसिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमें बाइबल के अंदर अनेकों चर्च, उस समय का अनेकों चर्च के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। रोमन चर्च है, फिलिपी में चर्च है, एफेसुस में चर्च है, तसलोनिका है। इस प्रकार अनेकों को जो पत्र लिखा हुआ ऐसे भी हम लोग उठा सकते हैं, और उसके बगैर भी अनेकों चर्च है। जो रेवलेशन में प्रकाशना ग्रंथ के अंदर 7 कलीसिया, एशिया माइनर शिविर जगह पर है, वहां का 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिख रहा है वहां पर भी हमें मालूम है केवल 2 ही कलीसिया के विषय में प्रभु को कोई शिकायत नहीं था, बाकी 5 कलीसिया के विषय में शिकायत ही था।
और सबसे ज्यादा उस समय पर शिकायत वाला कलीसिया है इस कुरिन्थ की कलीसिया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। अभी हम लोग कुरिन्थ के चर्च के विषय में कुरिन्थियों का पत्र आगे पढ़ रहे बाइबल कोर्स के अंदर। अभी रोमियो का पत्र चल रहा है, अभी इसके बाद कुरिन्थियों का पत्र शुरू हो जाएगा। तो कुरिन्थ के कलीसिया के विषय में हमें उस समय पर और ज्यादा जानकारी मिलेगा। इस कुरिन्थ की कलीसिया में आपसी फूट है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, ऐसे सब बोल करके ऐसा भी फूट है। डिविजन सबसे ज्यादा कुरिन्थ की कलीसिया में उस समय पर देखने के लिए मिला। एक अहंकार भरा एक समुदाय था, बहुत ही अहंकार, किसी को नहीं सुनना, हम पूर्ण रूप से वचन के अनुसार जी रहा है, इस प्रकार बोल करके अन्य लोगों के विरुद्ध में बोलते रहने वाले एक समुदाय। और कुरिन्थ की कलीसिया में सबसे ज्यादा जो इमोरालिटी, शारीरिक वासना का पाप में पड़े हुए कलीसिया। और शिकायत ऐसे भी है, पिता अपने पुत्र के साथ ऐसे रिलेशन, गलत रिलेशन, इस प्रकार का इमोरालिटी भरा हुआ, इसलिए इसके अंदर बहुत ऐसे शिक्षा संत पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को दे रहे हैं। और विवाह के विषय में यह भी हमें मालूम है, कुरिन्थ के कलीसिया में ही विवाह के विषय में अच्छी तरह समझा रहा है। अध्याय 7 विशेष रूप से उसके कुछ सवाल था, वहां से उसका जवाब देते हुए कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है। अध्याय 7, पहला कुरिन्थी अध्याय 7 के अंदर पूरा विवाह के विषय में। और इस प्रकार विवाह है और कोर्ट केस, ये भी यहां पर सिखा रहे हैं। एक दूसरे के विरुद्ध में मुकदमा लड़ रहा है। संत पौलुस इसको भी मना किया है। और दूसरी बात है, इस कलीसिया में भी झूठे शिक्षक प्रवेश कर इवन संत पौलुस के विरुद्ध में सिखाया। संत पौलुस कोई प्रेरित नहीं है, अपॉस्टल नहीं है, उनकी बात नहीं सुनना बोल करके संत पौलुस के विरुद्ध करने वाले। और संत पौलुस एक बार वहां गया तो लोग उनका अनदेखा किया, इसलिए संत पौलुस दुखी होकर के इसके बाद एक आंसू भरा हुआ एक पत्र भी लिखा। मैं जब कुरिन्थ का पत्र सिखाएंगे, केवल हम लोगों के 2 पत्र इसके अंदर मिल रहा है। सचमुच में 2 पत्र नहीं, 4 पत्र के विषय में हम लोगों को इसको जब गहराई से पढ़ेंगे, कुरिन्थ की कलीसिया को 4 पत्र लिखता हुआ हमें पता चलेगा। तो इस प्रकार, और दूसरा कुरिन्थ में मूर्ति पूजक लोग मूर्ति को अर्पित मांस खाने के विषय में, इसलिए इसके अंदर फिर सिखा रहा है। और एक ग्रुप ऐसा भी आकर के टीचिंग किया, इस संसार का जीवन जितना है उतना अय्याशी करते हुए जियो, इसके बाद आगे रिसरेक्शन नहीं है, जीव नहीं उठेगा, अनंत जीवन में कोई नहीं जाने वाला, इस प्रकार सिखाने वाला। तो ये कलीसिया किस प्रकार था, उस कलीसिया को संत पौलुस पत्र के इंट्रोडक्शन में ही बोल करके दे रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ता हूं, क्या बोल करके संत पौलुस उस कलीसिया को अपने वश में लाने का प्रयत्न कर रहा है। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ। देखो, संत पौलुस प्रेरित नहीं है बोल करके झूठे शिक्षक लोग आकर के वहां सिखा रहा था। उस कलीसिया को संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मैं प्रेरित नियुक्त हुआ हूं। और भाई सोस्thenes का पत्र, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखो, एक एक शब्द का अर्थ, जैसे मैंने अभी पहले बोला, उस कलीसिया कैसा था इसको मन में रख करके यहां संत पौलुस क्या लिख रहा है इसको समझना है। तो वहां पर लिखा है, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और
उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। किस प्रकार के कलीसिया को बता रहा है? यदि पश्चाताप करेंगे, ईसा मसीह में विश्वास करेंगे, तो आपको क्रिस्त के द्वारा मुक्ति मिलना है, क्योंकि आपका बुलावा ही, आप इसलिए क्रिस्त को अपनाया ताकि आप संत बने। मां के गर्भ में ही आपको बुलाया गया है, संत बनने के लिए बुलाया गया है। इस प्रकार का अपवित्रता का जीवन, झगड़ा का जीवन, मूर्ति पूजा का जीवन नहीं, आपको ईश्वर ने संत बनने के लिए चुना। वो संभव होगा क्रिस्त के द्वारा। जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं, उन सबों को संत बनने का कृपा। इसके बाद आगे, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। वाक्य 4, आप लोगों को, अभी ध्यान से सुनना, आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा संत पौलुस इंश्योर कर रहे, आपको कृपा मिल गया है। इसलिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूं आपकी इस कलीसिया के लिए, उस बुलावे के लिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने संत बनने के लिए चुना है और वो पूर्ण हुआ क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा। क्रिस्त का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया कि आप लोग क्रिस्त से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। तो क्रिस्त से जुड़े रहने के कारण, क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा आप इस प्रकार ज्ञान की संपन्नता में आया। इसके बाद वाक्य 7 में ध्यान से, 7, 8 अभी ये उत्तर दे देगा। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है। आप लोगों में किसी भी प्रकार का कृपादान की कमी नहीं है। पूर्ण रूप से जो कृपादान ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर मनुष्यों को दे रहा है, वो आप में है, आपको दिया है। तो आप में किसी भी प्रकार का कृपादान का कमी नहीं है। और आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा, सेकंड कमिंग की आप लोग प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। यदि इतना समझ में आ गया तो अगला प्रभु कहते हैं, ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास नहीं है। अंत का मतलब आपका मृत्यु नहीं है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, वहां तक आपको विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा। इसलिए जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। इसका मतलब संत पौलुस ये बोल रहा है, आपके किसी कर्मकांड के द्वारा, आपके किसी प्रवृत्ति के पुण्य फलों के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु क्रिस्त में आप विश्वास करने के कारण आपको एक कृपादान फ्री में मिल गया है। और इस कृपादान के कारण आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए और क्रिस्त के सेकंड कमिंग तक उस विश्वासी जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान किया, आपको निर्दोष पाए जाए। यहां पर ये जो निर्दोष शब्द जो लिखा है, ये जो निर्दोष शब्द लिखा है, वहां पर जो ग्रीक शब्द को इस्तेमाल किया है, अनक्लेटोस शब्द है। अनक्लेटोस शब्द का मतलब है स्पॉटलेस, कोई भी ऐसा दाग। जैसे एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 25 से हम लोग ईसा मसीह ने अपने को समर्पित किया। किस लिए? हमारे अंदर ना कोई दाग, ना कोई झुर्री, ना कुछ स्पॉट नहीं दिखना चाहिए। सेकंड कमिंग के टाइम पर हम लोग निर्दोष पाए जाएं, स्पॉटलेस, कोई दाग नहीं, कोई ऐसा
कमी हमारे अंदर नहीं दिखना है। इस प्रकार हमें बनाए रखा है। किसने? क्रिस्त ने बनाए रखा। क्रिस्त ईसा मसीह के आगमन के प्रतीक्षा में रहने वाले हम लोगों को हमारे ईसा मसीह के सेकंड कमिंग तक, उनके आगमन तक विश्वास में दृढ़ बनाए रखने के लिए और इस प्रकार पवित्र रहने के लिए, कोई भी दाग ना हो, निर्दोष पाए जाने के लिए हमें ईश्वर स्वयं क्रिस्त के द्वारा ये विश्वास में दृढ़ करता है। इसका मतलब क्रिस्त में विश्वास करते हुए, जैसे कल की क्लास के अंदर मैंने बोला था, केवल मुंह से विश्वास नहीं, उसके अनुसार आचरण करना शुरू कीजिए। क्रिस्त के समान प्रवृत्ति, क्रिस्त के समान सोच, क्रिस्त के समान बोली, क्रिस्त के समान व्यवहार, क्रिस्त के समान प्यार, दूसरों के लिए अपने को क्रूस पर अर्पित करना, सहन करना, क्षमा करना, इस प्रकार प्रेम करना। 3 शब्द, सहन करना, क्षमा करना और प्रेम करना। प्रेम का मतलब उसमें सहन है, क्षमा है। क्रिस्त ने वो अपना कलवारी बलि के द्वारा यही दिखाई। उसी विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखने के कारण हम निर्दोष पाए जाएंगे। इसके बाद वाक्य 9 को भी पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। ईसा मसीह का सहभागी का मतलब हो गया क्रिस्त के समान जीवन जीना। केवल मुंह से मैं क्रिस्त में विश्वास करता हूं ये बोलना नहीं, हमारे उस कर्म दिखना है, हमारा विश्वास को प्रकट करना है। क्रिस्त में सहभागी का मतलब हो गया क्रिस्त के समान, दूसरा क्रिस्त बन करके रहना बहुत ही जरूरी है। यहां पर साफ साफ हमें यह बताकर के दे रहा है, जैसे कुछ लोग क्रिस्त का सेकंड कमिंग में या संसार के अंत या आनंद जीवन में जो प्रवेश, रिसरेक्शन में विश्वास नहीं करने वाला, उनके लिए भी एक उत्तर इसके अंदर मिल रहा है सेकंड कमिंग के विषय में, क्रिस्त जब आएगा उसके विषय में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 में, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13 में लिखा है, जो अंत तक इस प्रकार क्रिस्त से जुड़े हुए रहेंगे, क्रिस्त में विश्वास करते हुए, उसके अनुसार कर्म करते हुए जो रहेंगे, वो सब बच जाएगा। और प्रकाशना ग्रंथ के अंदर भी, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में, आपके जीवन में दिक्कतें, कष्ट, पीड़ा कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन अंत तक जो ईमानदार रहेंगे, अंत तक ईमानदार रहेंगे, अर्थात सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, ईमानदार रहेंगे, हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 ये बाइबल ही सिखाता है, इसी को यहां पर एक्सप्लेन करके दिया है। तो उस सेकंड कमिंग के विषय में भी हमें रोमियो का पत्र दिया है 14 वाक्य 10 और 12, क्रिस्त के सामने उस सिंहासन जजमेंट का, अभी कृपा का समय, अभी करुणा का समय, लेकिन सेकंड कमिंग जजमेंट का समय, हमें उस जजमेंट का, उस सिंहासन के सामने खड़े होना और सब कुछ उसमें प्रकट हो जाएगा। हमने जो छिपा कर रखा है वो भी ओपन, खुलासा करेगा, वो भी सबों के सामने। ये नहीं सोचना चुपके चुपके, सबों के सामने, विशेषकर जिन जिन को प्रकट करना होना जरूरी है उनके सामने वो प्रकट होगा। हमने जो क्या गलती किया, क्या अच्छा किया, वो सब के सब। रोमियो का पत्र दिया है 14 वाक्य 10 से 12। उसी प्रकार सेकंड कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 10, सेकंड कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5:10 में भी लिखा है, उस न्याय के सिंहासन के सामने सबों को खड़ा रहना पड़ेगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 3 वाक्य 13 से आगे, उस समय पर आग के द्वारा पता चलेगा हमारा कर्म, कौन बच जाएगा, कौन आनंद आग में नष्ट होने वाला है। इसका मतलब जजमेंट के विषय में
वहां तक यहां वाक्य 8 में बोल रहा है, आप निर्दोष बने रहने के लिए क्रिस्त हमें सहायता करेगा। क्रिस्त में जो विश्वास है, एक दूसरे क्रिस्त जैसे हम जीवन जीने के द्वारा, उस कर्म हमारे होने के कारण हम निर्दोष पाए जाएंगे और क्रिस्त जैसे जीने के लिए ये एक प्रकार का एक इनविटेशन हमें बोल सकता है, एक इनविटेशन दिया है। हम सेकंड कमिंग तक निर्दोष पाए जाएं, उस प्रकार का कर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 38 और 39, योहन का पत्र में भी अध्याय 10 वाक्य 28 और 29, यहां सब इस प्रकार हमें मुक्ति प्राप्त करने के विषय में लिखा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है क्रिस्त हमारी मदद करेगा, विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखेगा। इसका यह मतलब नहीं है पाप करने का, जैसे रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 12 के अंदर 6 वाक्य 1 से 12 तक का अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर ये कोई लाइसेंस नहीं है। इब्रानियों का पत्र दिया है 12 वाक्य 14 में लिखा है, पवित्रता के बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए क्रिस्त से जुड़े रहकर, उनके विश्वास में रहकर पवित्र जीवन जीना जरूरी है। संत योहन लिखते हैं, अपना पहला पत्र दिया है 3 वाक्य 9 के अंदर, 1 जॉन 3:9 में, जो क्रिस्त से जुड़ा हुआ, जो क्रिस्त का संतान है, ईश्वर का संतान है, वो कभी पाप कर नहीं सकता है। मेरे विचार में ये जो कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 1 वाक्य 8 का एक्सप्लेनेशन, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। क्रिस्त के समान हमें जीना है, निर्दोष जीवन जीना है, इसके लिए एक कॉल है, उसको हमें रिस्पॉन्ड करना है। केवल क्रिस्त में विश्वास करने का नहीं, क्रिस्त से जीने का, प्रवृत्ति के द्वारा वो दिखाने का, विश्वास को कर्मों के द्वारा प्रकट करने का हमें प्रयत्न करना है। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।